दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे 78 नंबर पार्ट और एनटीपीसी का पिछला पेपर है। इससे पहले हम 77 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने उन सब की प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे 18/1/2021 का क्वेश्चन पेपर है और आज ये जो बचे हुए क्वेश्चंस थे पूरे के पूरे आज खत्म हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और यह है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस प्रकार से आपको आइडिया जरूर लग जाएगा कि 2024 में अगर किसी महान हस्ती को कोई अवार्ड दिया गया है, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों या राष्ट्रपति रहे हों, उनको अगर कोई अवार्ड दिया गया है तो वो जरूर आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। वो पूछा जाएगा, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, इस टाइप का याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो देखो ये सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, और इससे पहले जो हमने सेट करवाया था आपको याद होगा, हमने बताया भी था सूर्य मंदिर के बारे में, ठीक है, और कौन से जिले में स्थित है ये भी आपको बताया था। तो आप में से जिसे पता है कि कौन से जिले में स्थित है आप बताना कमेंट सेक्शन में, उसका रिप्लाई जरूर देंगे हम, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसको हम पिन कर देंगे, वो आंसर हाईलाइट हो जाएगा और आप सबको दिख जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी डैश में स्थापित किया गया था? कुल मिलाकर कहना चाहता है एनआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1976 में। ये कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं, कई बार एजेंसियों के नाम भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। देखो पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए थे, ये भी आप याद रखेंगे, तो इसमें पूछा गया था कई बार। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है राजस्थान में है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, लगभग हर एक सेट में आ रहे थे, याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन थे, तो इनको भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो राजस्थान के सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि वह छोटी छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या 5970 से घटाने पर प्राप्त अंतर पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि देखो 5970 जो लिखा हुआ है, इसमें से हम क्या घटा दें कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा किसी भी संख्या का एक वर्ग बन जाए, कोई संख्या हो। समझ में आया? अब देखो मैं आपको मोटा मोटा ऐसे बताता हूं कि ये करना है आपको। 5970 लिखा है, लगभग 6000 के आसपास है। अगर आप यहां पर करते हैं 70 का स्क्वायर तो कितना आता है? 7×7 = 49, यानी कि 49। तो अभी हम पहुंचे 5000 से कम। अब आप 80 का स्क्वायर करो तो 88 क्या हो जाएगा? 6400, यानी कि हम 6000 से भी ऊपर पहुंच गए। यानी कि 70 का कर रहे हैं तो 5000 से कम, और 80 कर रहे हैं तो 7000 से कम। हमें चाहिए 6000 से कम, लेकिन अब ये फिक्स हो गया कि 70 और 80 के बीच का कोई ना कोई वर्ग होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर 77 का वर्ग करता हूं थोड़ी देर के लिए, तो 77 का जो वर्ग होता है दोस्तों वो होता है 5929, माफ कीजिएगा यहाँ पर 29 है, तो यहाँ पर 5929 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे आपने इतना जल्दी कैसे लिख दिया स्क्वायर? तो मैंने इसकी ट्रिक बताई है, आप भी सीख सकते हैं ट्रिक। मैं इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा, स्क्वायर निकालने की फास्ट ट्रिक, कैसे किसी भी सेकंड में आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप मानो कि इतना वर्ग आया। अब ये देखो 5929 है और ये क्या है 5970। अब 77 का करा है तो मैं 78 का भी करके चेक कर लेता हूं एक बार स्क्वायर। तो 78 का स्क्वायर होता है 6084। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। 6084, ठीक है। अब देखो ये 6084 ज्यादा हो गया, जबकि हमें 5970 में घटाना है, तो इससे तो कम ही नंबर होगा ना कोई ना कोई। तो 5929 हमने देखा स्क्वायर बनता है। तो आप देखो हमारे पास नंबर दिया है 5970, इसमें से आप 5929 घटा दीजिए, ये 59 है यहाँ पर, 59 और 29 घटा दीजिए, तो 10 में से 1 गया 9 आएगा, और 6 में से 4 गया तो आएगा कितना? 6 में से 2 गया तो आएगा 4, यानी कि 41। तो इसका मतलब कि अगर इससे हम 41 घटा देंगे
59 से, तो पूरा का पूरा ये जो वर्ग है वो बन जाएगा 77 का। तो आप क्या घटाएंगे इसमें से, आप घटाएंगे 41, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दे के रखा गया है ये वाला। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है कि दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित है जैसे टोपी डैश से संबंधित है। तो आप बताओ जरा कि दस्ताना को कहाँ पहनते हैं, हाथ में, तो वैसे ही टोपी को कहाँ पहनते हैं, सिर में। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमर में तो टोपी पहनते नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर वेन आरेख देख रखा है और कह क्या रहा है कि निम्न वेन आरेख का अध्ययन करें, यानी कि उसको ध्यान से पढ़ना है, और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले, यानी कि वे सारे शिक्षक हमें बताने हैं, कौन से क्षेत्र की पहचान करें जो ना भारतीय और ना ही चीनी। यानी कि देखो शिक्षक तो हों लेकिन ना तो भारतीय हों और ना ही क्या हों चीनी। चीनी मतलब कि वो चाइना के रहने वाले, जैसे चाइनीज कहा जा रहा है। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जिसके साथ ना दिया हो, ना दिया हो, तो समझ जाओ उनको लेना ही नहीं है। और लेना किसको है, शिक्षकों को। तो पहले शिक्षकों को आप देखो कहाँ पर गोला है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसे देख लो, ठीक है। अब देखो शिक्षक, तो शिक्षक कहाँ पर हैं, ये शिक्षक हैं सारे के सारे, ये शिक्षक आ रहे हैं इस गोले के अंदर, आ रहे ना। अब हमें ये भी तो बोला जा रहा था कि ना तो चाइनीज हो, तो चाइनीज का गोला कौन सा है, ये वाला है पूरा का पूरा, ये। तो ये आप ये पूरा का पूरा हटा दो क्योंकि चाइनीज हमको नहीं चाहिए, और इंडियन भी नहीं चाहिए। तो इंडियन में गोला ये वाला आ रहा है, ये भी आप काट पीट के हटा दो। तो बचा क्या, आप बताओ जरा। तो 4 बचा, तो बस ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा यानी कि चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन हर एक सेट में आता है, ये फिक्स होता है पहले से। आप एनटीपीसी के जब इस बार भी एग्जाम देंगे ना 2024 में, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें सीरीज वाला होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। यानी कि यहां पर हम क्या फिल करेंगे ये बताना है। तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं, ये बढ़ा कैसे, बनाया कैसे गया है। तो आप देखो ए बी सी, यानी कि सबका पहला पहला लेटर देखो, तो ए बी सी, तो आप कहेंगे आगे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। ठीक है, तो फिक्स हो गया कि स्टार्टिंग में डी आएगा। अब इसमें डी नहीं है, ये तो कट गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो वाई वी एस, अगर आपको कठिन लग रहा हो तो डी एफ एच से देख लीजिए पहले। देखो डी, डी के बाद ई का गैप है, एफ आ गया है, एफ के बाद जी का गैप है, एच आ गया है, एच के बाद आई का गैप होगा तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। यानी कि हमने किनारे वाले भी चेक करें, ये वाले, तो बीच में कोई एक लेटर आएगा। अब आप देखो डीजे कहाँ लिखा है, स्टार्टिंग में डी लास्ट में जे, तो बस आपका तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसी में केवल देखो आप देख रखा है डी और जे। अब बीच वाला अगर आपको नहीं भी आ रहा है वाई वी एस वाला, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने पी का नहीं बताया, मान लो कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर भी कहीं जे और डी दिया हो तो क्या करेंगे, तो उसकी भी दवा बताता हूँ। तो वाई वाले को चेक कर लो आप, देखो y के बाद v, यानी कि पीछे की तरफ हम चल रहे हैं 2 का गैप करके, क्योंकि इसके पहले क्या आता है w और x का गैप है, यहाँ पर w और x का। अब v के पीछे 2 और छोड़ दो, तो v के पीछे कौन सा आता है, पहले u आता है और t आता है, इनको छोड़ेंगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आएगा। तो देखो एस आ रहा है। अब एस के बाद आगे यानी कि पीछे की तरफ वाले 2 छोड़ो आप, आर और क्यू छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, पी आएगा। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। डी पी जे, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है हमारा। अगला है स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस एज फॉलोज, यानी कि पाई चार्ट का अध्ययन करिए और दिए गए क्वेश्चन के जवाब दीजिए। तो पहले देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द पाई चार्ट्स रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ 5 कंपनीज ए बी सी डी ई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि 5 कंपनियां हैं ए बी सी डी ऐसे करके, उनके दो दो चीजें दिखाई गई, एक सेल्स कितना हुआ है, एक एक्सपेंसेस खर्च कितना हुआ है, ये बताया गया है। ठीक है, परसेंटेज है ये, जैसे कि ये जो दिया है ना ये वाला, ये परसेंटेज फॉर्म पे है। चलो इनको आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द विजुअल रीडिंग ऑफ द पाई चार्ट्स, ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन अगला वाला क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि आपको साफ दिखे। पाई चार्ट विच कंपनी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल परसेंट इन टर्म्स, करे कि कौन सी कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो पहले आप देखो प्रॉफिट कब होगा, जब एक्सपेंसेस जो होंगे उसके वो सबसे कम होंगे। तो आप देखो सबसे छोटा एरिया किसका है, तो आप कहेंगे यहाँ पर सबसे छोटा एरिया है
ये वाला है, ये वाला एरिया देखो ना, क्योंकि उस पूरे गोले में यही कलर तो सबसे कम है, तो उसने खर्च इतने कम किए हैं, लेकिन जब उसने सेल्स करी है तो कितनी सेल्स हो गई है, इतनी देख लो आप, है ना, इतना ज़्यादा। तो यही तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रही है। तो बस हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर सी वाला टिक कर देना है। अब आप कहेंगे सी क्यों कर रहे हैं, तो आप यहाँ से देख लो, सी जो कलर है ब्लर है, मैंने पहले बताया आपको, ये वाला कलर है सी, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि देखो साफ ही दिखे, ये साफ भी है, देखो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वही पाई चार्ट है, सब कुछ सेम है, सब कुछ वही, देखो ए बी सी डी जो कंपनियां हैं वो देख रखा है, और मूल्यों को परसेंटेज में दिया है। अब मैटर ये करता है हमारा क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर, यानी कि जो आप देख पा रहे हैं पाई चार्ट को, इसको पढ़ करके देख करके किस कंपनी की प्रतिशत हानि सबसे कम है, यानी कि सबसे कम हानि किस कंपनी को हुई है। तो आप बताओ हानि किसको कम होगी, जो पैसा कम लगाएगा और ज्यादा बेचेगा, वही तो होगा, सबसे कम हानि उसी को होगी। अच्छा दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ पर सबसे अधिक हानि की बात हो रही है, तो सबसे अधिक हानि का मतलब भी क्या हुआ, यहाँ पर देखो एक्सपेंसेस जो करेगा सबसे ज्यादा, इसका उल्टा है जो मैंने अभी बताया, मैं माफी चाहता हूँ। देखो एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो ज्यादा खर्च करेगा और मिले उसको एकदम कम, तो वही सबसे ज्यादा हानि में हो जाएगी उसको। मान लो आप 100 रुपए खर्च करें, मिले आपको 5 ही रुपए, तो आप नुकसान में चले गए, और आपका दोस्त 100 रुपए खर्च करे, उसको मिल जाए 20 रुपए, तो वो ज्यादा लॉस में गया है कि आप, तो आप कहेंगे आप, ठीक है, वही हाल है यहाँ पर। तो सबसे अधिक हानि किसको हुई है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर। अब इसका परसेंटेज आप देखो, अगर इसमें देखोगे तो इस वाले को तो देखो प्रॉफिट हुआ, ये इतना लगाया, इसको इतना एरिया मिल रहा है। अब इसको देखो, ये इतना लगाया, ये इसको इतना एरिया मिल रहा है, ठीक है। तो देखो अगर आप ये ब्लू वाला देखेंगे ना, तो ब्लू वाला ये इतना खर्च कर रहा है, और मिल इसको कितना रहा है, इतना मिल रहा है। और ठीक वैसे ये भी तो है, इसका देखो आधा ये खर्च कर रहा है, लेकिन इसमें कहीं पर देके रखा नहीं गया है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही होना चाहिए था। यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका कोई कलर नहीं देख रखा है, जैसे देखो ये वाला है, ये यहाँ दिया है और ये यहाँ दिया है, तो ये कौन सा कलर है, ए वाला है। तो सही उत्तर इसका होना चाहिए था कौन सा, ए वाला होना चाहिए था सही उत्तर। लेकिन वहां पर क्वेश्चन में दिया है इन्होंने आंसर, रेलवे ने क्या दिया था इसका, ई ऑप्शन दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ई दिया था। क्यों, अब देखो दोस्तों यहाँ पर तो 5 रंग है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर कितने रंग हैं, 1 2 3 4। अगर आप ई को मान भी लेते हो थोड़ी देर के लिए, तो ई का कलर क्या है, देखो जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ, ये कलर है, आप देख लो ये वाला कलर है इसमें, और ये कलर कहाँ पर है, ये कलर है इसमें, ये दिख रहा होगा ना, ये वाला कलर, यही तो है ई वाला कलर। अब देखो ये वाला कलर यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है, ये वाला देख रखा है, लेकिन ये नहीं दिया। तो इस वजह से मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर ए होना चाहिए था। अब आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन को लेकर के, आप जरूर बताना, मैं आपकी जो राय है वो जरूर पढ़ूंगा, और फिर मैं भी देखूंगा कि आप लोग क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो आप अच्छे से देख लो इसको, आप बताना कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाई चार्ट अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है आपका, फिर आ गया है वही घूम फिर करके। देखो जब भी कभी भी आते हैं ग्राफ वाले या पाई चार्ट वाले, तो कई सारे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं एक साथ। तो देखते हैं इसको, ठीक वही है, सब कुछ सेम है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई चार्ट के दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी को कोई प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि नहीं हुई है, यानी कि उसको कुछ ना लाभ हुआ है और ना हानि हुआ है। इसको कैसे पता करेंगे, तो देखो कलर जितना ज्यादा एरिया यहाँ पर जिस कलर का होगा, उतना ही एरिया यहाँ पर भी होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि उसको कोई लाभ या हानि नहीं हुई है। तो आप बताओ, पीला वाला आप ध्यान से देखो, ये वाला कलर इतना है, और ठीक वही इतना है यहाँ पर, देखो ये है ना इतना, इसका मतलब इतने रुपए लगाए थे, भाई एरिया का मतलब क्या हुआ, इतने रुपए लगाए थे और इतने उसको मिले हैं, तो ना तो प्रॉफिट हुआ होगा ना लॉस, क्योंकि एरिया बराबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी में क्या है, पीला वाला ही है। हमारे कुछ दोस्तों को डाउट हो रहा होगा कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे पता करेंगे, ना कोई संख्या है ना कुछ है। तो आपको नया लग रहा होगा, क्योंकि आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे और भी आएंगे तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे देखो दोस्तों, इसमें से कह रहा है वेन आरेख का अध्ययन करें, जो दिए गए उस आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छे ढंग से निरूपित करता है, यानी कि दिखाता है। स्तनधारी, घोड़ा और हाथी। तो देखो ऐसे लिखा हुआ है। अब स्तनधारी में कौन आते हैं,
घोड़ा भी आता है और हाथी भी आता है। मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। तो देखो स्तनधारी घोड़ा भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। यानी कि स्तनधारी एक गोला होगा, उसके अंदर ये दोनों बने होंगे, क्योंकि घोड़ा और हाथी दोनों अलग-अलग जानवर हैं, तो रहेंगे तो स्तनधारी के ही अंदर। तो देखो ये सर्कल मान लो बड़ा वाला स्तनधारी है, उसके अंदर हाथी भी आएगा, घोड़ा भी आएगा। अब ये दोनों टच क्यों नहीं है आपस में? क्योंकि हाथी और घोड़ा दोनों अलग-अलग जानवर है ना, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ये वाला, यानी कि ऑप्शन पहला और दूसरा वाला ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 4 स्थल मैंने आपको बताया था पिछली बार जो मैं पार्ट करा रहा था, अगर याद हो आपको, मैंने भी बताया था कि ये जो असंगत वाले हैं ना, ये हर एक सेट में पूछे ही पूछे जाते हैं, फिक्स है। अगर आप फिर से मैं बता देता हूँ आपको, 2024 में आप पेपर देंगे ना, तो भी आपको यही पूछा जाएगा इस वैकेंसी का जवाब जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर है। बस कुछ चेंज कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। 4 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं, यानी कि 4 स्थान है, इनको लिस्टेड किया गया है। इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, यानी कि 3 इनमें से तो एक जैसे हैं, लेकिन एक असंगत है, एक अलग है, और असंगत यानी कि अलग वाले का ही चयन करना है। चलो देखते हैं भाई। तो देखो, भोपाल, भोपाल राजधानी कहाँ की है? एमपी की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वैसे ही पटना किसकी राजधानी? बिहार। वैसे ही झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और पंजाब, पंजाब वहाँ पर क्या है? पंजाब की चंडीगढ़ है, पंजाब खुद नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? तो ये संबंध आपको खुद से करना पड़ता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर लगातार जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पार्ट 1 से शुरू किया होगा और आज ये शायद 70 या 78 नंबर का पार्ट है, तो अब तक अगर आपने देखा होगा इतने सारे पार्ट्स, तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनको बहुत कुछ क्वेश्चंस आने लगे होंगे, उनको देखते ही ये लोग कर लेते होंगे। ठीक है, आप जरूर बताना कितने लोग शुरू से पार्ट्स देख रहे हैं, हमारी वीडियो में जुड़े हुए हैं, और कितने लोग हैं जो अब से स्टार्ट कर रहे हैं देखना। ठीक है, बताना, मैं जरूर आपका जो कमेंट है वो पढ़ता जरूर हूँ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कह रहा है क्वेश्चन पे, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, यानी कि जो इंग्लिश की डिक्शनरी अगर आप खोलेंगे तो उसमें क्रम व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाला शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखो घुमा दिया ना इस क्वेश्चन को। इसमें से कह रहा है कि पहले तो हमें क्रम से लगाना है कि डिक्शनरी खोलने पर पहले कौन सा वर्ड मिलेगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, और फिर कौन सा। फिर उसमें से क्रम से लगाने के बाद जो बीच वाला वर्ड होगा इनमें से वो कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसा वो घुमाएगा हम भी वैसे ही देखते हैं। एसपी, एसपी और एसपी सब में सेम है, सेम वाले में कोई कंपेयर नहीं। अब बताओ, एबीसीडी के लेटर में पहले ओ आता है कि ओ आता है या ओ आता है? तो तीनों तो एक ही जैसे हो गए। अब इनमें से देखो, आई आता है, ए आता है, तो आप कहेंगे पहले तो आएगा ये एक नंबर पे, क्यों? क्योंकि ए आता है। ए के बाद आता है क्या यहाँ पर? तो ये आएगा आई, तो आई हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तो जब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो पहले स्पैरो वर्ड मिलेगा, फिर स्पीड वर्ड मिलेगा, और फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ओ दिया है, ओ दिया है और ओ दिया है। तो अब हम कंपेयर आगे करेंगे इनमें। तो देखो यहाँ पर आर आता है, आई आता है और यू आता है, तो आप कहेंगे इसके बाद क्या आता है? आई सबसे पहले आएगा, तो पहले नंबर पे तो हो जाएगा स्पैरो, दूसरे पे स्पीड, और तीसरे पे ये। तो बस बाकी का आपको दिमाग ही नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि 5 ही तो दिए हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5। तो जब हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग के 3 ये हैं, तो लास्ट के तो छोड़ दो, बीच वाला ही तो बताना है भाई। 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो। तो देखो 1 2 हमने ये छोड़ दिए, और ये लास्ट वाले छोड़ दिए, स्पॉइल बचा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो मजा आ रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। हालांकि मैं कहता नहीं हूँ, बहुत कम ही कहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई बहुत जबरदस्ती नहीं है, और मैं आपको कुछ कह भी नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि आप तो घर से पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। अच्छा लगे तो सपोर्ट कर दिया करिए, क्योंकि हम, मुझ जैसा छोटा वाला चैनल, अगर आप एक भी सब्सक्राइबर बढ़ जाता है हमारा, तो हमें बहुत खुशी होती है कि कोई दोस्त हमसे जुड़े हैं। और जब इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट करते हैं, तब हमें और खुशी होती है कि आप सबके लिए हम क्या करें। आप हमारे फैमिली का हिस्सा ही हैं, क्योंकि दोस्तों इतने छोटे से चैनल को आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अब देखो इसको हमें पढ़ना है और ध्यान से देखना है। अब आप कहेंगे ये समीकरण तो बन ही नहीं रहा, तो देखो ऐसे दे दिया जाता है, ये काम का कब आएगा? यहाँ देखो, दिए गए विकल्पों में से, जितने भी ये दिए गए हैं विकल्प ABCD करके, कौन सा चिन्ह B और X के ठीक बीच में है?
बी और एक्स देखो आप पहले, तो बी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बी तो यहाँ पर है, ये है बी, और एक्स कहाँ पर है, तो एक्स यहाँ पर है, ये वाला देख रखा है, ये है देखो एक्स। अब बी और एक्स के ठीक बीच में, तो ठीक बीच का मतलब क्या हुआ कि इधर से उतने लेटर छोड़ दो और इधर से भी इतने लेटर, तो 1 2 3 4 5, यहां से भी छोड़ दो 1 2 3 4 5, कितना बचा, यहां से भी छोड़ दो आप, ये छोड़ दो एक, यहां से छोड़ दो एक, यानी कि 6 यहां से हमने छोड़ दिए, 6 यहां से छोड़ दिए, बचा क्या बीच में, एट द रेट, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मजा आया ना आपको, चलिए देखते हैं, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, ये मान लीजिए, ठीक है। मुझसे जो हो सके कि मैं पूरी तैयारी कराऊंगा आपको। अब मैथ की भी वीडियोस मैं बोर्ड पे कराने वाला हूं, ताकि आपकी और मदद हो जाएगी, तो बहुत जल्दी वीडियो आप देखने को मिलेगी। थोड़ा टाइम अभी कम मिल पाता है, तो इस वजह से कुछ नहीं होता। चलो देखते हैं। गाय पशु से वैसे ही संबंधित है जैसे गौरैया डैश से संबंधित है। तो देखो गाय एक प्रकार का क्या है, पशु है, तो गौरैया एक प्रकार की क्या है, चिड़िया है, यानी कि पक्षी है। तो बस ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो अगर कहीं पर ये दे देता कि गाय से संबंधित चारा दे देता, क्या दे देता, चारा, तो इसका मतलब गाय क्या खाती है, चारा, गौरैया क्या खाती, कीड़े या दाना, तो वही सही हो जाता, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बड़ा ब्लर सा दिया है, लेकिन फिर भी इसको कोशिश करेंगे चश्मा लगा के पढ़ने की, ठीक है। आगे देखो चश्मा क्या है, मतलब थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अब देखो कह रहा है कि यदि भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ भाग है, तो ये इक्वेशन दिया है, इसमें से फिट करना है। चलिए देखते हैं। 40 दिया है तो आप 40 लिख लो। यहाँ पर देखो भाग दिया है, तो भाग को हमें क्या लिखना है, यहाँ दिया गया था ना, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो आप भाग को प्लस समझेंगे। लिखा है फिर आगे 20, यहाँ पर देखो गुणा, और गुणे को हम क्या मानते हैं, माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -10। अब फिर देखो यहाँ पर प्लस लगा है, तो प्लस को कहाँ पर है, प्लस का अर्थ है भाग, तो आप भाग लिख दीजिए, और यहाँ पर फिर 10 लिख दीजिए। यहाँ पर है माइनस, तो माइनस की जगह पे क्या आएगा, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो यहाँ पर आप करेंगे गुणे में 5। अब ये देखो बन गया हमारा इक्वेशन, जिसको सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जब कभी ऐसे आते हैं कई सारे चिन्ह, प्लस माइनस भाग, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, गुणा, फिर जोड़, और फिर घटाना। तो भाग कहाँ पर है, ये है, तो 10 में से 10 का भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा, तो पूरा कट जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। और एक मान लो एक आएगा, और गुणे में वाला 5 आएगा, तो एक गुणे 5 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 40 प्लस का 20 और माइनस का 5, 5 ही तो आएगा, क्योंकि एक ही हो जाएगा, गुणे 5 तो माइनस का 5। अब चाहे तो आप इसको जोड़ दो, पहले 40 20 60, और 60 में से 5 हटा दो आप, तो बचेगा कितना, 55 बचेगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इसमें से कहा जा रहा है, फिर वही देखो संबंध बताने वाला आ गया है। तो देखो इसमें क्या है कि अनुपात समानुपात दोनों दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसमें से देखो एल को लिखा गया है 12, यानी कि ये, तो ए बी सी डी जब आप लिखेंगे ऐसे करके ए बी सी डी और 1 2 3 4 जेड तक, तो लास्ट में 26 नंबर पे जेड आएगा। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो एल आता है 12 नंबर पे, तो इसको 12 लिखा है। वी आता है 22 नंबर पे, तो इसको 22 लिखा है। अब आता है क्यू, तो क्यू किस नंबर पे आता है, तो ए बी सी डी जब आप लिखेंगे तो क्यू आता है हमेशा 17 नंबर पे। अनुपात दिया है तो आप अनुपात लगा दो, और जेड आता है मैंने बताया लास्ट में, तो क्या आता है 26 नंबर पे, तो 17 और 26 लिखा होगा। यहाँ पर अगर गुणा है तो आप गुणा लगा दो, ये ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो 17 26 हो जाएगा, तो देख लो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमें ये तो आता नहीं, ABCD कौन सा है, तो एक वर्ड आप याद रख लो, इजोटी। इसको क्या बोलते हैं, इजोटी। इसका नंबर मतलब होता है 5 10 15 20 और ये 25। इसको याद रख लो, तो जिसके आसपास पहुंच रहा हो उसके आगे बढ़ जाना आप। और आप में से कुछ लोग होंगे जिनको ये भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि अब ये तो है, लेकिन बीच वाले कहाँ गए, तो देखो बीच वाले आप यहाँ से निकाल लेना। नहीं आता तो आप एक काम करना, डायरेक्ट ABCD लिख लेना और 1 2 3 कर लेना, ऐसे करके जेड तक लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर देख रखा है, क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें,
कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। यानी कि कहने का मतलब है, देखो, जो भी जानकारी कथन में दी गई है उसी को हमें सत्य मानना है, लेकिन अब सामान्य तथ्य से भिन्न हो, अगर देखने में रियल में अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है वो गलत लग रहा हो, लेकिन कथन में जो बोला जा रहा है उसको हम सही ही मानेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन नहीं करता है, ये बताना है। अब देखो, कहने का मतलब क्या होता है कि जब कथन निष्कर्ष आते हैं तो उसमें से मान लो अगर ये कह दिया जाए कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ये राष्ट्रपति थे, अगर ऐसा कह दिया जाए तो हमको मानना पड़ेगा कथन में कि हाँ राष्ट्रपति थे, जबकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री थे वो, लेकिन फिर भी आपको राष्ट्रपति मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे के रखा होगा राष्ट्रपति। समझ गए? तो कहने का मतलब सत्यता से वास्ता नहीं होता, हमें सिर्फ कथन देखना है, वो बोलेगा वही होगा। चलिए देखते हैं। कथन कह रहा है कि सभी बच्चे बिल्लियां हैं। तो जब कभी सभी वर्ड आ जाए ना, तो सभी वर्ड आने पर दो गोले बनाओ, एक बनाओ बड़ा सा ऐसे, और एक बनाओ छोटा सा उसके अंदर। अब जिसके साथ सभी वर्ड लगा हो, सभी बच्चे, उसको अंदर रखो। सभी बच्चे को मैं लिख देता हूँ बी, और जो बड़ा बाद में लिखा हो बिल्लियां, तो ये होता है बड़ा वाला, यानी कि बीएल लिख देता हूँ। समझ गए? तो जिसके साथ सभी लगा होगा उसको आप छोटा वाला गोला यानी कि अंदर वाला मानेंगे। आगे कह रहा है सभी बर्तन बच्चे, सभी बर्तन बच्चे हैं। इसका मतलब कि सभी के साथ बर्तन लगा है और बच्चे बाहर हैं, तो इस बच्चे वाले के अंदर भी एक गोला बनेगा छोटा सा, ऐसे करके, ऐसे। यहाँ पर क्या आएगा? बर्तन आएगा। अब आपको कम समझ में आ रहा होगा, मैं इसको और थोड़ा साफ बना देता हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो देखो, बर्तन और ये जो बच्चे हैं सारे बिल्लियों के अंदर आ गए। अब कह रहा है कुछ कुछ बच्चे बर्तन हैं। तो कुछ बच्चे बर्तन हैं, अब कैसे हैं? इसमें गोला ये इसमें टच हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो बर्तन अलग है और बच्चे अलग हैं, ये दोनों गोले अलग अलग हैं, टच नहीं है। अब आप कहेंगे टच भी तो कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जब कभी ऐसी कंडीशन बने कि टच कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो हमेशा उसको आप गलत ही मानोगे। समझ गए आप? जब दो ऑप्शन हो रहे हो तो गलत ही मानो। अगला कह रहा है कोई बर्तन बिल्ली नहीं है। तो कोई भी बर्तन बिल्ली नहीं है, तो देखो कोई भी बर्तन बिल्ली नहीं है, तो यहाँ पर बर्तन बिल्ली दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे हो भी तो सकता है, तो हो भी सकता है भाई। तो अगर ये बिल्ली नहीं है तो फिर ये वाला गलत होगा, इन दोनों में से विरोधाभास है। आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। कुछ बिल्लियां बर्तन हैं, तो कुछ बिल्लियां जो है ना ये वाली बर्तन है। क्यों? क्योंकि देखो बर्तन के अंदर यहाँ पर ही तो आ रहे हैं, ये वाले में। अब कह रहा है सभी बर्तन बिल्लियां हैं, तो जितने भी बर्तन हैं ये वाले सारे के सारे जो बर्तन हैं वो बिल्लियों में आते हैं। ठीक है, अब सभी बर्तन बिल्लियां कह रहा है, तो देखो जितने भी सारे के सारे बर्तन हैं, तो देखो ऐसे में ये भी सही हो जाएगा, फिर ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ बिल्लियां बर्तन है, तो ये बिल्लियां वाला जो पार्ट है ना बर्तन के अंदर भी तो आ रहा है। वहीं देखो सभी बर्तन बिल्लियां हैं, तो सभी बर्तन बिल्लियां भी तो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। मैंने बताया था कि इसमें दोनों में विरोधाभास है, अगर ये सही तो ये गलत, ये है तो ये सही है। अब देखो कह रहा है कुछ बच्चे बर्तन हैं। अब मान लेता हूं कि कुछ बच्चे बर्तन हैं, ऐसा करके अगर इसके अंदर बना होता तो बर्तन बत्ते हो जाते, जबकि यहाँ कोई बर्तन बिल्ली नहीं है, तो अगर हम इसको ये बना देते ये वाला, तो फिर ये वाला हमारा गलत हो जाता। तो उसने क्वेश्चन वाले ने यही सोचा है, इसको ऐसे बना करके सही किया है, तो ये सही हो जाएगा, केवल और केवल हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर अलग अलग गोले रखेंगे दोनों तो ये वाला फिर सही होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर गलत की बात हो रही थी, तो ये वाला गलत होगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा करके बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ तथा जी एक विशिष्ट क्रम में कार्यालय जा रहे हैं, यानी कि सारे ऑफिस जा रहे हैं। पहले कोई ए बी सी डी ऐसे करके जा रहे होंगे, पता नहीं कि आगे कौन है पीछे कौन है, पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यानी कि पता नहीं कि ए बी सी डी ऐसा लिखा है तो ऐसे ही हो, ऐसा नहीं है। सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचा, इसका मतलब मैं ये मान लेता हूं कि कार्यालय हमारा इस तरफ है। ठीक है, ऐसे मान लेता हूं कार्यालय यहाँ पर। अब कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, तो मैं 7 जगह बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। इससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी। अब कह रहा है सबसे अंत में सी पहुंचा, तो सी यहाँ पर सबसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। आगे देखते हैं।
उनमें से कोई भी समान समय पर कार्यालय नहीं पहुंचा, यानी कि ऐसा नहीं कि ए और बी एक साथ पहुंच गए हो, दोनों अलग अलग क्रम से पहुंचे हैं। जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे हैं। तो कम से कम 3 सदस्य का मतलब हुआ कि अगर हम जी यहां पर करेंगे तो जी के पास 3 लोग हो रहे हैं, ए बी सी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि जी यहाँ पर आएगा, हो सकता है यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचता है, यानी कि जो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर एफ ए से ठीक पहले कार्यालय पहुंचा। अगर एफ यहाँ पर होगा और ए से ठीक पहले, तो ए यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर कह रहा है ई ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा है, कौन, ई। तो अगर ए पहुंचा यहाँ पर तो ई आया होगा यहाँ पर कहीं पर, ऐसे पहुंचा होगा। अब कह रहे जी ई के ठीक बाद पहुंचा है, तो पहले ई पहुंचा होगा फिर जी पहुंचा होगा। तो देखो जी मैंने बना रखा था यहाँ पर, तो जी आप यहाँ पर कर लो। ठीक है, एफ ए से ठीक पहले पहुंचा लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा है, यानी कि देखो इसमें कह रहा है ए से ठीक पहले तो पहुंचा लेकिन डी के बाद नहीं पहुंचा है, यानी कि डी से पहले ही पहुंचा होगा। तो अगर डी को मान लेता हूं मैं यहाँ पर कहीं होगा, तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, यहाँ पर कोई लास्ट में और आ जाएगा जो बच रहा होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन उनमें से सबसे पहले कार्यालय पर कौन पहुंचा है, तो सबसे पहले कौन पहुंचा होगा, एफ पहुंचा होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आज इस सेट को खत्म ही कर देते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ी होगी तो क्या क्या होगा। देखो गुणा का अर्थ है इतना, जैसे अभी पिछला करा था वही कर रहा है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 16 गुणे में, गुणा नहीं होगा यहाँ पर। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, तो आप करेंगे प्लस 15। अब प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ दिया है भाग, तो आप भाग करेंगे, भागे करेंगे 5। माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पर दिया है गुणा, तो ये हो जाएगा गुणे में 2। भाग है और भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस में 4, ऐसे कर दीजिए। अब इसको भाग देंगे तो 5 3 15, 3 आएगा, 16 प्लस का और 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस का 4 करेंगे और 16 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 6 22, और 22 में से 4 हटा दीजिए तो कितना आएगा, 18 आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, इसके बाद ये पेपर ही धराशायी कर देंगे हम लोग। देखो किसी विशेष कूट भाषा में ये है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसी हिसाब से इसको क्या लिखेंगे। तो पहले तो आप इसको जान लो कि इसको लिखा क्या गया होगा। तो देखो एच को हमने सी लिख दिया है, कैसे लिखा होगा, क्योंकि एच से अगर हम पीछे की तरफ आएंगे तो जी एफ और ई के बाद आएगा डी, फिर आता है यहाँ पर सी आता है, यानी कि 4 का गैप है, पीछे की तरफ हम 4 लौट रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर एस के बाद देखो, एस के बाद एन कैसे आया, तो एस के बाद क्या आता है, आर क्यू पी और ओ, इनको छोड़ेंगे और इसके बाद आएगा एन उल्टा चलने पर, तो देखो एन आ गया है, यानी कि 4 4 का गैप किया गया है। अब आते हैं यहाँ पर, इसको भी ठीक वैसे ही देख लेते हैं, पीछे तरीके से लिखा गया है, इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको ये भी दिख जाए, दोनों चीज़ आप कंपेयर कर पाएँ आसानी से। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी एस बी ओ एफ दिया गया है। अब डी के आगे अगर पीछे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डी से पीछे सी पी ए और जेड, ये 4 छोड़ेंगे, क्या मिलेगा, फिर आएगा वाई, तो वाई लिखेंगे आप यहाँ पर। वाई के बाद देखो एस, एस से अगर आप पीछे चलेंगे तो आर क्यू पी ओ मिलेगा, तो एन लिखेंगे आप, तो इसका मतलब यहाँ पर वाई एन आ जाएगा। तो देख लो आप, ऑप्शन नंबर यही चौथा है जिसमें वाई एन स्टार्टिंग में दिया गया है, तो इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, वाई एन, यानी कि चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अब ये वाला क्वेश्चन पेपर अब शुरू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट से आप देख पाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और हाँ कोई सुझाव हो, कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कह सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे दोस्तों ने अब तक कमेंट्स करा था, हमने सभी का रिप्लाई दिया हुआ है, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप सबको रिप्लाई देते रहें। तो दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से इस वीडियो को देख सकें। साथ ही साथ दोस्तों आप एनटीपीसी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रुप डी का भी फॉर्म डाले होंगे, एलपी टेक्नीशियन भी डाला होगा,
तो हमने सबकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे एलपी टेक्नीशियन की अलग से प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन है वो मिल जाएगी और रेलवे ग्रुप डी की वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपकी क्वेरी रहती थी कि सर रेलवे का इंटरव्यू लीजिए, वहां जाकर क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ना होता है, तो वो भी हमने वहां पर रेलवे का इंटरव्यू लिया है वहां के एम्प्लॉय से, तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। या अगर आप प्लेलिस्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे देंगे। जितनी भी वीडियोस हमने बताई हैं सभी की एक-एक वीडियो की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा लिया होगा और फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपनी बात कहिए, हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए पार्ट के साथ। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।